स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री हिंदी मीडिया में। रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव की चर्चा मैं करना चाहूँगा। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता रामेश्वर सिंह हैं, जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद ले रहे हैं। कोरोना जैसे संकट काल में और बाढ़ के विभीषिका में भी इन्होंने काफ़ी सक्रिय अपनी भूमिका निभाई है और लगातार जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जन संपर्क कर रहे हैं, जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं रामेश्वर सिंह इस विषय में क्या कुछ हमारे चैनल को अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपका जो चैनल 3D है जी, इसके देखने वाले सभी दर्शक का भी स्वागत है। आपका जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं? आपको विश्वास है? 99%। चूँकि अभी तक मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 6 माह से कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस समय कोरोना में सभी नेता सो रहे थे, कोरोना के डर से निकल नहीं रहे थे। लेकिन ये रामेश्वर सिंह, ये जो नरेंद्र मोदी का चेला है, सुशील मोदी का चेला है, नीतीश कुमार का चेला है, ये गांव-गांव घूमकर आम जनता को कोरोना से बचाव है तो सामग्री दे रहा था। तो टिकट किसको मिलेगा? जो काम करेगा इस बार भारतीय जनता पार्टी पर, जो धरातल पर काम करेगा, जो गरीबों का सेवा करेगा, वही प्रत्याशी बनेगा। थैला साहों का जमाना लद गया, दबंगों का जमाना लद गया। रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव विधायक हैं और यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। रामेश्वर सिंह अपने दल बल और काफिले के साथ जन समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता के अदालत में जा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना और बाढ़ को लेकर के इन्होंने कहा है कि मुसीबत के समय में हमने पूरे प्रभावित इलाके का दौरा किया है और हर संभव जहां तक हो सका है मैंने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामेश्वर सिंह का कहना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मेरे परिश्रम का इनाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी का टिकट देगी और रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव के मैदान में भेजेगी। रघुनाथपुर विधानसभा जदयू के खाते में जाने की भी संभावना है, आपको क्या लगता है? देखिए, चाहे गठबंधन में किसी भी पार्टी को अगर सीट जाता है तो अब सीट की बात नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार में सरकार बनाना है, तो जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा, चाहे वो भाजपा का हो, लोजपा का हो, जदयू का हो, वो जीतने वाले प्रत्याशी को वही सिंबल अलॉट कर चुनाव लड़ाया जाएगा। तो क्या आप समर्थन देंगे अगर जदयू के कोटे में जाता है? बिल्कुल देंगे बाबा। बताइए, हमारा गठबंधन है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो नीतीश जी को अगर सीट जाएगा तो नीतीश जी ऐसे ही आदमी को टिकट देंगे जो चुनाव जीत सके, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे लोजपा का हो, चाहे जदयू का हो। और ऐसा लोकसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी से सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से चुनाव लड़ाया गया था और लोकसभा के मेंबर हैं। तो इस बार सरकार बनानी है, हठ धर्म ही नहीं चलेगा, गठबंधन धर्म चलेगा। गठबंधन धर्म नहीं है, गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा और हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो आदेश होगा वो उनका छोटा सा सिपाही करेगा। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी बड़ा है, पार्टी का हर निर्णय मान्य है। वर्तमान विधायक के विषय में हम रामेश्वर सिंह से जानते हैं, चूंकि 5 वर्षों का बहुमूल्य समय रघुनाथपुर विधानसभा के सम्मानित जनता ने दिया है। आइए जानते हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा का विकास के मामले में पोजीशन क्या है और रामेश्वर सिंह विकास के मुद्दे पर इस विधानसभा को कितना अंक देना चाहेंगे। जी देखिए, माननीय विधायक जी बहुत सज्जन और शरीफ आदमी हैं, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन काम के मामले में फिसडी हैं। मैं गया था निख्ती में, रघुनाथपुर से अगर आप हरनाथपुर चले जाइए तो गाड़ी उलट जाएगी। वहाँ से डमनपुरा चलिए, छोटकी निख्ती चलिए, परशुरामपुर चलिए, वहाँ की स्कूलें जर्जर है, लगता है कि गिर जाएगा। बच्चों को अगर उसमें पढ़ना भेजना भी गुनाह है, तो यही तो विकास है माननीय विधायक जी का। आज बताइए, लौकीपुर में पावर हाउस लगाया मुख्यमंत्री जी ने,
लेकिन कहाँ हुसैनगंज चमक रहा है, कहाँ गोपालपुर चमक रहा है, कहाँ चक्री बाजार चमक रहा है, रघुनाथपुर चमक रहा है। अरे कम से कम हर बाजार पर 100-100 को सोलर लाइट तो लगाते। उसरी बाजार का क्या हाल है देख लीजिए। तो पार्टी का प्रत्याशी वही होगा जो काम करेगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी बनूंगा, चुनाव जीतूंगा और 6 महीने के अंदर मैं रघुनाथपुर का काया पलट दूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद, 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 अमर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रघुनाथपुर विधानसभा के विषय में रामेश्वर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो बतला रहे हैं कि यहाँ विकास के मामले में किसी प्रकार का धरातल पर ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कहा जाए कि रघुनाथपुर विधानसभा में विकास का काम हुआ है। अब हम बतलाना चाहेंगे न्यूज़ 360 डिग्री हिंदी मीडिया देखने वाले दर्शकों को, और पूरे सिवान जिला ही नहीं बल्कि हमारे मीडिया हाउस से जुड़े हुए तमाम जो दर्शक हैं उनको मैं बतलाऊंगा कि ये पंचायत हथौड़ा हम पहुंच करके जानने की कोशिश कर रहे थे, जहां विजय चौधरी इस पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हैं, और यहाँ समर्थकों के साथ रामेश्वर सिंह उनके दरवाजे पर मौजूद हैं। सीधे हम विजय चौधरी से जानते हैं, आप समर्थन कर रहे हैं रामेश्वर सिंह का और यहाँ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इनके व्यक्तित्व और इनके विचार को लेकर के? ये व्यक्तित्व के बहुत धनी व्यक्ति हैं, जैसा कि आप लोग और पूरे क्षेत्र की जनता देख रही है। इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी जो विश्व को तबाह कर दी है, कोई लोग बचे नहीं हैं। इस संकट की स्थिति में गांव-गांव जाकर लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइज़र और जितनी प्रकार की राहत सामग्री है घर घर ले जाकर दे रहे हैं। माता बहनों को किट बनवा के ला रहे हैं, साड़ी इत्यादि, मच्छरदानी, सभी तरह का सामान है। तो एक महानायक बनकर कोरोना जैसी महामारी के बीच में उभरे हैं, क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं और पूरी हमारी टीम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और कोटि कोटि प्रशंसा करती है। हथौड़ा पंचायत पहुंच करके आज रामेश्वर सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया है, साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के मतदाता मालिक हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया है। और यहाँ जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामेश्वर सिंह के व्यक्तित्व, विचार और उनके कार्यकलाप से जनता काफ़ी प्रभावित दिखाई दे रही है। मीडिया के माध्यम से भी खबरें जनमानस तक पहुंच रही थी कि कोरोना और बाढ़ के समय में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और क्षेत्र के प्रभावित लोगों तक पहुंच करके हर संभव राहत सामग्री पहुंचाने का इन्होंने कोशिश भी किया था, और अभी भी इनका कोशिश लगातार निरंतर जारी है। चलते चलते रामेश्वर सिंह से एक बार फिर हम जान लेते हैं कि अगर उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाती है और भारतीय जनता पार्टी का टिकट रघुनाथपुर विधानसभा से इन्हें मिलता है, तो प्राथमिकता के आधार पर इस रघुनाथपुर विधानसभा को किस तरह का विधानसभा ये बनाना चाहते हैं अगर जनता मौका देती है तो? देखिए, मैं इस गांव में इस जितने तीनों प्रखंड में मैंने घूमा है, तो जो यहाँ मुझे 3 चीज़ दिखाई दे रहा है। पहला तो है प्राथमिकता हॉस्पिटल। पहले मैं रघुनाथपुर का जो हॉस्पिटल है, जो जर्जर अवस्था में है, जो गिरने की स्थिति में है, उसका नए भवन का निर्माण कराऊंगा। हुसैनगंज प्रखंड में नया रेफरल अस्पताल, रजिस्ट्री कचहरी, जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है, उसको बनाएंगे। रघुनाथपुर को निश्चित रूप से अनुमंडल का दर्जा दिलवाएंगे। और जितने हमारे पंचायत हैं, हर पंचायत में एक अति आधुनिक विवाह भवन बनवाएंगे, जो 4 मंजिला होगा, नीचे बेसमेंट होगा, 3 मंजिल में एक दिन 3 परिवार की शादी हो जाए, सस्ते में हो जाए। टेंट में 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं, वो 5,000 10,000 में हो जाएगा। तो मेरे प्राथमिकता में है रोड है, सड़क है, और अगर मेरा भरपूर कोशिश होगा कि हमारे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और चक्री बाजार में ITI का एक प्रशिक्षण संस्थान, और हमारे क्षेत्र में जितने बिल्डिंग है, हाई स्कूल है, जर्जर है, सबका भवन बनवाएंगे, उसको आगे तक कराएंगे, इंटर करा दे। ये मेरा कोशिश होगा। अभी बहुत सारी गाड़ियों का काफिला लेकर के आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं,
इन गाड़ियों में किस तरह का सामग्री रखी गई है और किस उद्देश्य से आप लेकर के जा रहे हैं? देखिए, अभी आप देख सकते हैं हमारे गाड़ियों में एक किट रखा हुआ है, वो महिलाओं के लिए है, जिसमें महिलाओं जो बाढ़ से और कोरोना से वो परिवार डिस्टर्ब हो गया है, प्रवासी मजदूर बाहर से आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं, उनको परेशानी है कि सामान नहीं खरीद सकते हैं, तो मैंने महिलाओं के लिए किट बना कर दे रहा हूँ। और सैनिटाइजर है, मास्क है, गमछा है, लुंगी है, और भी 15-15 दिन का बहुत जगह राशन भी दिए हैं। कम से कम 16,000 लोगों को 15-15 दिन का राशन मैंने उपलब्ध कराया। और मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से भारी मत से जीतूंगा, ये विश्वास के साथ कहता हूँ। और जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे शरीर में एक एक बूंद खून रहेगा, मैं रघुनाथपुर प्रखंड, हुसैनगंज प्रखंड, हसनपुरा प्रखंड की जनता की सेवा करते रहूंगा। ये थे रामेश्वर सिंह, जो न्यूज 360 डिग्री हिंदी मीडिया से मुखातिब थे। विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदाताओं का जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रभावित इलाके का दौरा कर करके लोगों तक हर संभव राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्षेत्र की जो भी खबरें होंगी, मैं न्यूज 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का ताज़ा अपडेट मिलता रहे और आप विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रतिक्रिया से अवगत होते रहें। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक दल के नेताओं में तापमान भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से चुनाव को लेकर के जगह जगह प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इस विषय में आज रामेश्वर सिंह के साथ क्षेत्र भ्रमण करने वाले एक जनप्रतिनिधि, जो हुसैनगंज प्रखंड के मचकना पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव के संदर्भ में और रामेश्वर सिंह के इस प्रयास को लेकर के। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोगों को, मीडिया जो भी हैं, उन लोगों को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे कोरोना में रामेश्वर भैया बड़े भाई, जो काफ़ी गरीबों लोगों को मदद किए, और उनके सहयोगी हमारे परम मित्र विजय चौधरी मुखिया जी, सहयोगी प्रताप भाई, और हथौड़ा पंचायत के समस्त सम्मानित जनता लोग के बीच में आज मैं ये बोल रहा हूँ कि रामेश्वर भैया बहुत अच्छा काम किए हैं। कोरोना में लोगों के बीच गए हैं, सुख दुख में काम किए हैं। अगर इनको टिकट मिलती है तो हम लोग तहे दिल से इनके साथ हैं और रहेंगे। यही मेरी और इनके विजय के लिए शुभकामनाएं भी हैं। रामेश्वर सिंह के साथ लगातार जो है जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश क्षेत्र में हो रही है और यहाँ पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके साथ समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मचकना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से बात हुई है, साथ ही साथ वर्तमान मुखिया हैं मचकना पंचायत से, जिन्होंने कहा है कि रामेश्वर सिंह के कार्यकलाप से हम लोग काफ़ी खुश हैं और उनके व्यक्तित्व और विचारधारा से हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिल रही है और इस संकट काल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हर संभव राहत पहुंचे। एक बार फिर हम कुछ आम जनता से, जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है, जो भाग्य विधाता है लोकतंत्र की, उससे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताएं। प्रताप सिंह जी, कब से आप भ्रमण कर रहे हैं रामेश्वर जी के साथ? 6 महीना से भ्रमण कर रहे हैं। 6 महीना में आपने क्या कुछ इनके कामों को देखा है? आपको क्या बहुत लगता कुछ है? देखे हैं, घर घर तक जाकर किट पहुंचाना, गमछा पहुंचाना, सब कुछ पहुंचाना, हम लोग का काम यही काम है। हम छोटे भाई हैं इनके, रामेश्वर भैया के, हम लोग को लोगों तक सामान पहुंचाना, ये हम लोग काम है। क्षेत्र में जब आप भ्रमण कर रहे जी। हैं और लोगों का जो हुजूम दिखाई दे रहा है, समर्थन करते हुए, सहयोग करते हुए, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। हम लोग सब नेता से बहुत आगे हैं। हम लोग सब लोग बहुत पीछे हैं। आज किस तरह का वितरण हुआ है? बहुत अच्छा वितरण हुआ है। कुछ बतलाना चाहेंगे? जैसे बहुत सारा गाड़ियों में सामान रखा गया है, गमछा वगैरह सामान किट उट जो है हम लोग हथौड़ा पंचायत में घर घर जाकर पहुँचाए हैं, सब लोग को बाट उठ कर अभी तुरंत आए हैं मुखिया जी के द्वार पर। अपना नाम बताएं। प्रताप सिंह।